पाकिस्तान और इंडिया के मैच मनसूखी के बाद एक बहुत ज़्यादा एक जो कह लो स्लोगन चल रहा है कि डर गए होए, इंडिया वाले डर गए हो। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जहाज़ों का बदला क्रिकेट से ना लें। नाजरीन, इनकी जो देशभक्ति है वो सिर्फ दिखावे की है। जहां पैसा मिले ये वहां दौड़ते हैं। बस टीवी पर तो अलग अलग बातें की जाती हैं और डॉलर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलने को तैयार हो गए, जस्ट एक दिखावे के लिए। और सोशल मीडिया पर बहुत से भारतीय क्रिकेट दो रोज़ से इस किस्म के पैगाम जारी कर रहे थे कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये इंग्लैंड में जो लीजेंड्स चैम्पियनशिप हो रही है इसके साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा, ये होगा वो होगा। और जब मैच की बारी आई है तो सियासत को अंदर ले आए हैं और सियासत को अंदर ले कर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। और ये कहते हैं हम तो सियासत को लेके नहीं आते, हम तो अपने सियासत को अलहदा रखते हैं। तो इन्होंने खिलाड़ियों पर फिर दबाव को डाला। सियासत जो है उसने खिलाड़ियों के ऊपर दबाव को डाला कि पाकिस्तान के साथ ना खेलो। और जिसकी तंग नज़री की वजह से, जो कि हमारी इंडियन भाइयों की शुरू से ही है, उससे वो अपने प्लेयर्स को पीछे कर दिया कि भाई तुम ना खेलो। और हफ्ते की रात को ये खबरें सामने आने लगी थी कि 5 जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलने के लिए राज़ी नहीं हैं। ताहम शाहिद अफरीदी जो हैं वो अपनी हुब्बुल वतनी और साफ़ गोई की वजह से भारतीयों की नज़रों में हमेशा से खड़कते रहे हैं। और जो इस टूर्नामेंट के ओनर हैं, जो कि भारतीय अदाकार हैं अजय देवगन जिनका नाम है, उसके अलावा ये बेसिकली एज अ स्पॉन्सर इसके अंदर ऐड हैं इस लीग के अंदर, ठीक है। और ये भी उनमें शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के साथ मैच के साथ मुतमिन नहीं थे। अगर मुतमिन नहीं थे तो आपने पाकिस्तान की टीम की को ऑफ़र क्यों कराई। और अफरीदी का टीम में होना, वो तो ऑलरेडी टीम के अंदर हैं, तो इन्होंने अब इतराज़ क्यों किया है मैच के दौरान। क्या इनका मकसद सिर्फ ये था कि टिकटें बटोर ली जाएँ और बस शायकीन का दिल मोल लिया जाए एक दफ़ा इस लीजेंड ऑफ क्रिकेट के। अगर पाकिस्तान को ये शुरू से ही ऐड ना करते तो पाकिस्तान के ना होने से इनको जो नुकसान होना था वो अपनी अलग जगह पे होना था। और किसी ने इसकी टिकट तक नहीं ख़रीदनी थी। एक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए लोगों ने पैसे खर्चे हैं और इन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया। स्कैम बहुत बड़ा इंडियन जो क्रिकेट हैं और जो इंडियन क्रिकेट के जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने शायकीन के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है कि वो बस ये पैसे लेके अपनी व्यूअरशिप लेके अपना जो कंटेंट उन्होंने बनाना था और जो उन्होंने व्यूज़ लेने थे वो लेके अब मौके पे आके मना कर दिया, ताकि पाकिस्तान को एक तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया और उसके बाद अपना जो है वो अपना फ़ायदा देख लिया। पाकिस्तान वैसे इस चीज़ों से घबराता नहीं है। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि एक दफ़ा मुकाबले के लिए आओ तो सही, मुकाबला करो तो सही, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। और इस पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो पाकिस्तानी सरबराह हैं मोहसिन नकवी, जो कि बड़ी ही दबंग शख्सियत की हामिल है, इन्होंने बतौर पीसीबी चीफ भारत की आंखों में आंखें डालकर बात की और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे एक्शन लिया है। अब इंडिया वालों की खैर नहीं, क्योंकि अभी एशिया कप भी आगे आना है, उस पर देखते हैं आगे क्या होगा। जो पाकिस्तान और इंडिया का मौक़िफ़ होगा वो क्या होगा। अब जो इनकी जो सियासी दुश्मनी है उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान तो देगा, लेकिन जो इन्होंने शायकीन के साथ स्कैम किया है वो तो अब देखा जाएगा कि उनके पैसे उनको रिफ़ंड किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। उनके पैसे उनको रिफ़ंड किए जाएं। और मेरी नज़र में पाकिस्तान टीम को अब दोबारा अब तो स्केड्यूल जो बाकी मैचेस हैं वो तो हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम को उनके साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात है, 2 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर हैं जो आपस में नहीं खेलेंगी। अगर सपोज़ वो टीम फाइनल में पहुंच जाती हैं ये दोनों, तो क्या होता है, तो कि क्या होगा, क्या वो फाइनल ही मंसूख कर दिया जाएगा। इनकी सोच पे वैसे मुझे हंसी आ रही है कि पता नहीं ये क्या किस सोच के मालिक हैं। अब भारत को बेसिकली जो दुख है वो अपने 6 जहाज़ गिराए जाने का दुख है और इसका बदला वो अब क्रिकेट से लेंगे, क्योंकि जो जंगी एडवेंचर का खामियाजा इन्होंने भुगता है वो अब इसको कहीं ना कहीं तो इनका गुस्सा निकालेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी लास्ट डे बात की थी, उसके बाद भी इंडिया में हलचल मच गई थी। अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि हाँ जी जवाब दो कि जो कितने जहाज़ जो गिराए गए थे क्या वो सच है कि नहीं। बहरहाल उनकी आवाम जो कि बहुत ही मासूम है, उनको
बहुत आराम से वर्गलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खैर सच छुप नहीं रहा और सच कल डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया। और अब सवाल आ गए हैं बेसिकली एशिया कप पे कि एशिया कप में अब क्या होगा। अब जो ब्रॉडकास्टर हैं जो पैसे कमाने की आस लगाए बैठे हैं वो क्या करेंगे, और जो भारत है जो अपनी दौलत के बलबूते पर क्रिकेट में राज करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे फ़ख्र करता है कि वो अब क्या करेगा, वो मीडिया ख़रीद लेगा, क्या करेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर ये पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान टीम के लिए इजी टूर्नामेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो जितनी भी टीमें हैं सबसे ज़्यादा जो टक्कर की टीम इनको मिलेगी वो इंडिया नहीं मिलना था। अगर ये नहीं आते तो टूर्नामेंट पाकिस्तान का है ईज़िली। लेकिन बहुत से नाज़रीन ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो बेसिकली पैसों पे चलता है, क्योंकि जस्ट जब इन्होंने कुछ बाकी सारे मामलात में ये मिलजुल के रहते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट और दूसरा जो इनकी इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बस उन दो इंडस्ट्री में बस इनकी हुबलबत्ती जागती है, बाकियों में ये जफ्फियाँ डालकर मिलते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे इंडियंस यूट्यूबर्स की ज़बानी सुना। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, पाकिस्तान ने तो इंडिया को जंग में भी चारों शाने चित किया। अगर यहाँ पे भी मैच होता तो यहाँ पे भी चारों शाने चित करता, और ख़ास तौर पे अफरीदी के छक्के जब लगते वो रोकटों की तरह इनके दिल में बजते। जो गेंद जब स्टेडियम से बाहर निकलती वैसे निकलनी थी जैसे राइफल गिरते हैं इनके ऊपर, वो गिरने थे। तो खैर क्रिकेट जो है उसको सियासत से दूर रखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। नहीं तो आप अगर सियासत को लाएंगे तो सियासत की तरह, जिस तरह आपकी सियासत को पाकिस्तान ने तबाह किया था कुछ महीने पहले, इस तरह आपकी क्रिकेट को भी तबाह कर दिया जाएगा। शुक्रिया।